हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समिधा आपकी बायो मेंटर। बच्चों, 9th आईसीएसई में आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर जनरली लोग स्किप करते हैं, मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ इसलिए क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी से ही आपको ये पता चलेगा कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ दी बायोलॉजी, बायोलॉजी के अदर ब्रांचेस क्या है, फील्ड्स क्या है और बायोलॉजी पढ़ने का पर्पज़ क्या है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो मे बी आपको ये लगेगा कि ये तो स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता। हाँ, बट क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में समझना है, बायोलॉजी के बारे में जानना है और बायोलॉजी की अदर ब्रांचेस के बारे में जानना है। क्योंकि आप पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हो, इवन आप जब 12th भी पास आउट हो जाते हो तब भी आपको बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं स्किप नहीं करूँगी। अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैं नहीं करूँगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। देखो, तो बायोलॉजी का मतलब क्या है, एक नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस मीन्स क्या हो गया कि हम जो कुछ भी नेचर में हो रहा है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कौन से टाइप की सेल है, कैसा न्यूक्लियस है, अदर ऑर्गेनिल्स कैसे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड फंक्शन, उनकी फंक्शंस क्या क्या हैं, उनका पर्पस क्या है लाइफ में आने का, अर्थ पे आने का, और वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रोथ, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, इवन उनकी ओरिजिन कैसे हुई है, और ओरिजिन के साथ साथ इवोल्यूशन में उनकी क्या पोजीशन है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, आज वो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, पहले वो ऑर्गेनिज्म कैसे थे, एंड उनका इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट और विद द ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। डिराइव्ड फ्रॉम, ये वर्ड कहाँ से आया, बायोस मीन्स, बायोस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है लाइफ, एंड लॉगस मीन्स स्टडी। तो क्या हो गया, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ दी लाइफ। ठीक है, अब कई बच्चे बायोलॉजी पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी आप उनसे पूछो कि व्हाट इज बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी टर्म का मतलब क्या होता है तो यही नहीं बता पाते कि व्हाट इज द मीनिंग टर्म ऑफ दी बायोलॉजी। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ दी लिविंग लाइफ। अब स्कोप ऑफ बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या क्या कवर करता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हम किसके बारे में, किसके स्ट्रक्चर फंक्शन, सेल के, टिश्यूज के, ऑर्गन के और सिस्टम्स के। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जैसे कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे लाइफ के प्रोसेसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। हेल्थ और डिजीज़ेस के बारे में, क्योंकि अब आप देखो ना, जो डॉक्टर भी बनते हैं, जो डिजीज़ की स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी भी करते हैं, वो भी बायोलॉजिस्ट होते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर ये सभी चीज़ें आती हैं, जैसे ह्यूमन बायोलॉजी हो गई, मेडिसिन हो गई, इम्यूनोलॉजी हो गई। अब प्लांट साइंस भी है, यही जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं, और एनिमल साइंस, जूलॉजी, एनिमल साइंस, जूलॉजी। देखो, जूलॉजी में और जो लोग मेडिसिन एमबीबीएस करते हैं उनमें यही अंतर होता है कि जूलॉजी में हम अदर एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और उसी जगह जब हम डॉक्टर एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। ठीक है, ये चैप्टर आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास मीन्स 10th में पढ़ोगे। एंड इकोलॉजी, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, इवोल्यूशन एंड पैलेंटोलॉजी। इवोल्यूशन एंड पैलेंटोलॉजी मीन्स क्या होता है, इवोल्यूशन मीन्स क्या हो गया, एक ग्रेजुअल चेंज होना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी उसके एंसेस्टर्स कैसे थे, अब वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट टाइम में कैसा है, वो क्या है, इवोल्यूशन है, उसकी स्टडी को इवोल्यूशन कहते हैं। एंड दी पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ दी क्या बोलते हैं उसे, फॉसिल्स, स्टडी ऑफ दी फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी हम दो तरीके से भी पढ़ सकते हैं, प्लांट पैलेंटोलॉजी अलग होती है, एनिमल पैलेंटोलॉजी अलग होती है। नेक्स्ट अप्लाइड बायोलॉजी में, जैसे कि एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा, ये क्या है, अप्लाइड है, मीन्स हम यहाँ पे करके सीखते हैं इस साइंस में, इस बायोलॉजी की ब्रांच में। नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, क्या क्या हैं, जैसे कि मेडिसिन के बारे में कहा जाए तो अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस, क्रिएटिंग क्यूर्स। जैसे कि क्योर्स मतलब मेडिसिन में हम क्या पढ़ते हैं, हम मेडिसिन में ये समझते हैं कि डिजीजेस कैसे हो सकती हैं और उनके क्योर्स क्या क्या हैं।
नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स, पेस्ट कंट्रोल। यहाँ पे एग्रीकल्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में हम क्रॉप की वैराइटीज़ को या उसकी यील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और हम पेस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पे हम ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ड्रग की डिस्कवरी कैसे हो सकती है और नए नए ड्रग्स का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेंसिक्स, यूजिंग बायोलॉजी इन क्राइम इन्वेस्टिगेशंस, यहाँ पे हम बायोलॉजी का यूज करते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशंस को करने में, जैसे क्रिमिनल कौन हो सकता है या अदर ये इसकी लाइक किसी की अगर किसी का मर्डर होता है, किसी की डेथ होती है तो वो कैसे हुई होगी, उन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं फॉरेंसिक्स में। एंड द इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यहाँ पे हम कंजर्विंग इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन और वैक्सीन्स के बारे में, यहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स में कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और हम कैसे वैक्सीन्स पे के ऊपर काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले बॉटनी, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, डिजीजेस एक्सेट्रा। इवन मैं कभी ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ, मैं 9th के बच्चों से पूछ लेती हूँ कि बच्चों व्हाट इज़, मतलब अगर आप देखो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे सेल, ठीक है, सेल में आप पढ़ोगे कि सेल की डिस्कवरी मतलब थ्योरी कैसे, सेल थ्योरी होती है। सेल थ्योरीज में आप कहोगे 2 साइंटिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे। अब मैं ऑफलाइन क्लास में ये पूछ रही हूँ बच्चों व्हाट इज़ जूलॉजी, व्हाट इज़ बॉटनी, तो वो ये बच्चे ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि व्हाट इज़ जूलॉजी, व्हाट इज़ बॉटनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चैप्टर स्किप कर दिया है ना, ये चैप्टर आपने स्किप कर दिया, इसलिए आपको ये नहीं पता। तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, दियर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, डिजीजेस एक्सेट्रा। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर की, उनकी ग्रोथ की, उनसे रिलेटेड डिजीजेस के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी एक्सेट्रा। यहाँ पे वही सेम चीज़ है बट किसके लिए है, प्लांट्स के लिए है, सॉरी एनिमल्स के लिए। यहाँ पे हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के लिए, उनका क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी एक्सेट्रा। और ह्यूमन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट्स ऑर्गन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, तो वो क्या हो जाती है, ह्यूमन बायोलॉजी। और ह्यूमन बायोलॉजी आप कहाँ पढ़ते हो, जब आप MBBS कर रहे होते हो, ठीक है। नेक्स्ट है specialized branches of biology. These branches focus on specific areas within the life sciences, जैसे कि साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम सिर्फ सेल्स के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मीन्स हिस्टोन मीन्स, हिस्टोलॉजी मीन्स क्या होता है, मतलब टिश्यूज़, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ अंडर माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे अंडर द माइक्रोस्कोप कहा जा रहा है क्योंकि स्पेसिफिकली वो कहाँ पे आपको विजिबल होंगे, माइक्रोस्कोप पे। नेक्स्ट एनाटमी, एनाटमी में स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वेदर वो प्लांट हो वेदर वो एनिमल हो, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। देखो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बट आपके बुक में एक चीज़ मेंशन की गई है कि मॉर्फोलॉजी इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे हम ओवरऑल एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसके अंडर क्या आता है, मॉर्फोलॉजी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यहाँ पे हम जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में और उसकी वजह से होने वाले वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू बर्थ। यहाँ पे हम जब एग और स्पर्म में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वहाँ से लेके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने तक की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म।
मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी नए ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी कर रहे हो, किसी भी प्लांट की डिस्कवरी कर रहे हो, किसी भी एनिमल की, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इसको क्लासिफिकेशन कैसे करें, इसको कहाँ रखें, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पोजीशन होगा। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना होगा, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, और उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कैसे करेंगे इसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट। मतलब जैसे कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमको ये भी जानना होगा कि उसका इंटरेक्शन कैसा है इन्वायरमेंट से, और इवन उसका इंटरेक्शन कैसा है विद इन द ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी आप कहाँ पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स। यहाँ पे हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और एंशिएंट लाइफ के फॉर्म्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करूंगी तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, वो उनके क्या क्या फीचर्स थे, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे, कैसे कैरेक्टर्स थे, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं माइक्रोब्स के बारे में। जैसे माइक्रोब्स मतलब जो हमें क्लियरली नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, वो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स कहलाते हैं, और उनकी स्टडी कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, स्पेसिफिकली आप फंजाई की स्टडी करोगे, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलेंगे माइकोलॉजी। नेक्स्ट है वायरोलॉजी, अब तो समझ में आ रहा होगा ना, स्टडी ऑफ वायरसेस एंड वायरल डिजीजेस। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वायरस और उनसे होने वाली डिजीजेस के बारे में स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। देखो स्पेसिफिकली आप अगर एक एक माइक्रोब्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो देखो वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी। अगर आप कंबाइंड माइक्रोब्स की स्टडी कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड पैरासिटिक डिजीजेस। एंटेमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्पेसिफिकली आप इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हो जिसे हम बोलते हैं एंटेमोलॉजी। इक्थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिशेस, स्पेसिफिकली फिशेस, इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्पेसिफिकली बर्ड के बारे में ऑर्निथोलॉजी, और वो पर्सन जो बर्ड्स की स्टडी करता है उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, तो रेप्टाइल और एम्फीबियंस की कंबाइंड स्टडी को हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स, स्पेसिफिकली मैमल्स के बारे में स्टडी करना मैमोलॉजी। नेक्स्ट है इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, मतलब किसी भी एनिमल का बिहेवियर कैसा है, मतलब वो इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और अदर ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, समय टाइम टू टाइम उसका बिहेवियर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इथोलॉजी। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड हाउ इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीजेस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है और वो किसी भी डिजीज़ के होने पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्शन दे रहा है, इसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस, कॉजेज, डेवलपमेंट, इफेक्ट्स, मतलब पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी डिजीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके कॉजेज क्या थे, उसके इफेक्ट्स क्या थे, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, यूज ऑफ लिविंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, टेक्निक्स का यूज़ करके, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम स्टडी जो करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। मॉलिकुलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंट्रोल लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, स्पेसिफिकली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स की स्टडी को हम बोलते हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल प्रोसेसेस मतलब कोई प्रोटीन कैसे काम कर रहा है, कोई डीएनए काम कैसे कर रहा है, कोई एंजाइम काम कैसे कर रहा है, कोई हार्मोन कैसे काम कर रहा है, प्रोटीन्स का क्या इफेक्ट है, इन सब के बारे में केमिकल स्टडी हम कैसे बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड डेटा एनालिसिस इन बायोलॉजिकल रिसर्च, यहाँ पे हम कंप्यूटर और डेटा एनालिसिस का यूज करके बायोलॉजी में रिसर्चेस को स्टडी करते हैं। एग्रोनॉमी,
स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप्स के बारे में और सॉइल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एग्रोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, स्टडी ऑफ गार्डन क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पेसिफिकली गार्डन प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में स्टडी करना हॉर्टिकल्चर। मरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम, ठीक है। मरीन ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में रह रहे हैं उनको हम मरीन ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? मरीन बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म और उसका रिलेशन कैसा है इन्वायरमेंट से, इसके बारे में स्टडी करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर आपने कोई ड्रग बनाया, ड्रग बनाने तक की बात तो अलग ब्रांच में चली जाएगी, बट उस ड्रग का इफेक्ट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसकी स्टडी करना कहलाता है फार्माकोलॉजी। सेरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम्स स्पेशली एंटीबॉडीज, स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज की स्टडी करना सेरोलॉजी। एंड द एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके बारे में स्टडी करना कहलाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड द लिविंग वर्ल्ड, क्रूशियल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, जैसे कि हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, एंड इन्वायरमेंटल एंड कंजर्वेशन, बेसिक फॉर मेडिकल, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजिकल कैरियर्स, ठीक है। देखो एक बात और याद रखेंगे, जो इस स्लाइड में चीज़ें थी, ये जो ब्रांचेस हैं स्पेसिफिकली यहाँ से अगर मैं कहूँ इम्यूनोलॉजी से लेके एंडोक्राइनोलॉजी तक, तो ये ऐसी ब्रांचेस है जिस पे स्पेसिफिकली आप ग्रेजुएशंस और मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैरियर फील्ड्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस जो मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में जो बनते हैं वो स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन हेल्थ एंड इंडस्ट्रीज। फार्मासिस्ट जो होते हैं वो प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। जेनेटिक्सिस्ट जो होते हैं वो स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स करते हैं। एंड द इकोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटनरियन, एनिमल हेल्थ केयर, मतलब वेटनरियन जो होते हैं वो एनिमल हेल्थ केयर के बारे में, जैसे कि एनिमल जो डॉक्टर भी होते हैं वो भी वेटनरियन कहलाते हैं। फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट जो होते हैं अप्लाइंग बायोलॉजी इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, तो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में डॉक्टर्स होते हैं वो फॉरेंसिक साइंस वाले होते हैं, फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट। रिसर्च साइंटिस्ट कंडक्टिंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़, तो एक वाइड रेंज ऑफ दी बायोलॉजिकल स्टडीज़ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो कौन होते हैं? रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। बस यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ द साइंस के बारे में था, डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में, वो ब्रांचेस जो मे भी आपको पता भी नहीं होगा, इसलिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। सेल, इसमें हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।